हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ओडिया स्टडी हाउस। पिला माने आज आम आलोचना करवा पॉलिटिकल साइंस रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रही जो आमर दुईटी छोट छोट टॉपिक आम नहीं गोटे हूँ दि भाइस प्रेसिडेंट आउ गोटे टॉपिक हूँ आमर भाइस प्रेसिडेंट आउ गोटे हूँ दि प्राइम मिनिस्टर आमर उपराष्ट्रपति आउ प्रधानमंत्री ए विषय आम डिटेली आलोचना करवा। ता छड़ा आमर जो लास्ट क्लास रे पढ़ी प्रेसिडेंट तो टिके रही जाइए प्रेसिडेंट रो पावर जोटा कि आमर भिटो पावर से विषय में आम डिटेली आलोचना करवा। तेणुक पिला माने चैनल रे रही था एवं वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, सांग मानू शेयर कर दिंतु एवं जो पिला माने नुआ आसी से जमी सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। तेज चलतु आउ डेरी नक कौन सब प्रश्न अच्छी आम गोटे पर गोटे आलोचना करवा। जमती अच्छी प्रथम प्रश्न देखु दि भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो ये प्रश्नटी करने पूर्व आम भाइस प्रेसिडेंट विषय टिके आमर बेसिक नॉलेज जानिबा। देखंतु भाइस प्रेसिडेंट आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे भाइस प्रेसिडेंट को विषय रे केते नंबर आर्टिकल लिखाई छै कथाटा टिके मन रखिबे 63 आउ 64 दुईटी आर्टिकल मन रखिबे। 63 रे कोन ना देयर शेल बी ए भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रे जने उपराष्ट्रपति रहिबार व्यवस्था आमर रही केते आर्टिकल 63 रे। एवं 64 कौन कहा ये मोस्ट इंपोर्टेंट 64 कहीं ना भाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा जो रही आमर संसदर दुईटी गृह से राज्यसभा और लोकसभा रही जोटा राज्यसभा से कौन हे ना एक्स ऑफिसर चेयरमैन ये नोट करदे टे। राज्यसभार चेयरमैन बा सभापति किए अटंती ना भाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 64 कौन। ठीक अच्छे आउ कौन जानिबा ना याकर जदि इलेक्शन विषय टिके देखिदेवा जे प्रेसिडेंट केमिति इलेक्ट होंती ये प्रश्नटा से ही अच्छी दि भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। देखो इलेक्शन देखा इलेक्टेड बाय मन रखिए एमपी माने एमपी अर्थात आमर जो बोथ हाउस कोई पार लोकसभा कि राज्यसभार एमपी यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल भोट जोटा आमर राष्ट्रपति जमीती आमर इलेक्शन हुए सेमिति किंतु राष्ट्रपति कौ मैंने भाग नियंती टिके जदि हम डिफरेंस देखा राष्ट्रपति इलेक्शन केमती हुए ना इलेक्टोरल कॉलेज रे हुए इनक्लूडिंग एमएलए इनक्लूड होती एमपी सहित एमएलए किंतु ये केवल एमपी मन रखिए। राज्यसभार जो राज्य विधानसभा रही से तार सदस्य बा एमएलए जो मानक कहुच्छी से भाग नेबे नहीं एति कथा ध्यान देवे। तो एबे देखंतु प्रश्न रही दि भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय लोकसभा ओनली ना राज्यसभा ओनली बोथ हम एवं सी रे दिया मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक अच्छे पार्लियामेंट रो बोथ हाउसेस रो मेंबर यहाँ हम राइट आंसर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द पीपल एटा नुआ। ठीक अच्छे तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखा 2 नंबर दि भाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन। हाँ या विषय टी आम देखा जे भाइस प्रेसिडेंट कौन करती ना बेले बेले आम प्रेसिडेंट रो दायित्व निभे था केते बेले भाइस प्रेसिडेंट ना जिते बेले आम प्रेसिडेंट अनुपस्थित था। ठीक अच्छे सी आमर प्रेसिडेंट रो पावर निभे था केते बेले ना जिते बेले प्रेसिडेंट रिजाइन दे था, जिते बेले प्रेसिडेंट कौन सी फॉरेन टूर को जाती, जिते बेले प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाई थाई। ठीक अच्छे तो ये जो 3टी परिस्थिति आसिले सेते बेले कौन होबे ना प्रेसिडेंट रो दायित्व निभेबे भाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रश्न देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 द टर्म ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो भाइस प्रेसिडेंट रो जो कार्यकाल कथा कहउछि केते 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष। तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी 5 वर्ष मन रखिबे। तो राष्ट्रपति टर्म जमती 5 वर्ष थिला सेमती उपराष्ट्रपति कार्यकाल से 5 वर्ष ही रही। ठीक अच्छे क्वेश्चन अच्छी ये री इलेक्टेड हो पारे कि 5 वर्ष पर आउ थे इलेक्टेड हो पारे कि यस। तो राष्ट्रपति जमीती री इलेक्टेड होते ये री इलेक्टेड हो पारे किंतु ता पूर्व से रेजिग्नेशन दे पारती। तो प्रश्न आसे जे भाइस प्रेसिडेंट क्या रेजिग्नेशन दियंती तांकर इस्तीफा पत्र क्या प्रदान करिथांती। तो मन रखिए भाइस प्रेसिडेंट को जमती आम पढ़ी प्रेसिडेंट दियंती क्या ना भाइस प्रेसिडेंट को सेमती भाइस प्रेसिडेंट तांकर इस्तीफा पत्र प्रेसिडेंट को देथांती। आ गोटे कथा ध्यान देवे
ये जो भाइस प्रेसिडेंट को बहिष्कृत करबा पई इम्पिचमेंट रो प्रोसेस रो व्यवस्था नाही। इम्पिचमेंट कहले हमर जो महाअभियोग प्रस्ताव जेमति कि हमर प्रेसिडेंट को आनी थाउ महाअभियोग प्रस्ताव कहा कहा को आनी थे मन रखिबे प्रेसिडेंट को आनी परिबा एवं सीजेआई हमर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किंतु भाइस प्रेसिडेंट को बहिष्कृत करबा पई महाअभियोग प्रस्ताव दरकार नाही। कोन करा जाय ना गोटे सिंपल मेजॉरिटी रे हमर राज्यसभा रे रिजोल्यूशन पास करबा को पड़िबो एवं लोकसभा सेतिर एग्री होथबो। ठीक अछि मन रखिबे जो हमर भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया पई तांकर बिल कोठी आगत होबो राज्यसभा काहे ना से राज्यसभा रो ही चेयरपर्सन। ठीक अछि आ राज्यसभा रो मेंबर तो लोकसभा किंतु सेथिरे एग्री होतबा दरकार। तो एई प्रोसेस रे हमें भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करि परबा। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। से कथा कहा जे हमर भाइस प्रेसिडेंट को के शपथ पाठ करैथांती प्रेसिडेंट ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ना प्राइम मिनिस्टर। मन रखबे आर्टिकल 69 कौन कहा होची ना प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट को ओथ करेबे शपथ पाठ करेबे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए आर्टिकल टा मन रखिबे जो उपराष्ट्रपति शपथ पाठ ग्रहण करंती केते नंबर आर्टिकल 69 ने। 5 नंबर हु प्रेसिडाइज ओवर द राज्यसभा। एबे हम आलोचना करले राज्यसभा रे के प्रेसिडाइज करंती सभापतित्व के करिथांती ना प्राइम मिनिस्टर ना स्पीकर ना भाइस प्रेसिडेंट ना प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी हमर भाइस प्रेसिडेंट बा उपराष्ट्रपति से होचंदी एक्स चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक अछि आर्टिकल नंबर केते मने करो 64। एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 6 दी प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एबे देखिबा हम प्राइम मिनिस्टर विषय रे हमर भाइस प्रेसिडेंट विषय रे सरला प्रश्न। तो आउ जदी किछि रहिछि टिके खाली हमर ध्यान दे देबा जेमति कि हमर प्रेसिडेंट सहित एवं भाइस प्रेसिडेंट सहित कोन डिफरेंस रहउछि। ठीक अछि मैं एपटे लिखुछि प्रेसिडेंट टिके नोट कर देबे प्रेसिडेंट एपटे लिखुछि भाइस प्रेसिडेंट। ठीक अछि तो दुई जन के मध्य रे डिफरेंस कोन देखो प्रेसिडेंट रो आर्टिकल नंबर केते कहतिली 52 यार आर्टिकल नंबर मन रखबे भाइस प्रेसिडेंट होची 63 ना हमर 52 नंबर आर्टिकल रे प्रेसिडेंट रो रहबार व्यवस्था रहिछि एवं भाइस प्रेसिडेंट होची 63 नंबर आर्टिकल रे। इलेक्टेड बाय जदी हमें कहबा प्रेसिडेंट केमती इलेक्टेड होंती ना इलेक्टोरल कॉलेज रे एथिरे एमपी एवं एमएलए माने मध्य भाग नियंती किंतु जो माने हमरो इलेक्टेड होइथिबे माने नॉमिनेट जो माने नुहंती। ठीक अछि एमपी जाऊ एमएलए माने किंतु भाइस प्रेसिडेंट को को माने ना केवल एमपी माने एमपी ओनली माने रखबे एथिरे एमएलए माने भाग नियंती नाही। कैन बी इलेक्टेड उभय प्रेसिडेंट एवं भाइस प्रेसिडेंट रीइलेक्टेड हे पारिबे बुझिल ना। आउ जेतेबेला हमर वैकेंट हेबो प्रेसिडेंट पदवी जेतेबेला वैकेंट हेबो से भाइस प्रेसिडेंट कोन करंती तांकर दायित्व निभाई थांती किंतु भाइस प्रेसिडेंट रो जदी हमर कोन करबा भाइस प्रेसिडेंट पद जेतेबेला वैकेंट रहइबो सेतेबेले कोन सेतेबेले सेटा वैकेंट ही रहितिबो जे पर्यंत नुवा इलेक्शन हेइ नै। ठीक अछि सेठे केही भी आसन ग्रहण करि परिबे नाही। एति कथा बुझि पाले। एबे देखिबा हमें प्राइम मिनिस्टर विषय रे क्वेश्चन अछि दी प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर बा प्रधानमंत्री कहा द्वारा नियुक्ति होइतांती लोकसभा प्रेसिडेंट राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट। तो के नियुक्ति करंती मन रखबे ऑप्शन बी हिजबो प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर विषय हमें टिके बेसिक जिंस जानिबा ना प्राइम मिनिस्टर होचंती यांको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करथांती केते नंबर आर्टिकल ता मन रखबे आर्टिकल 75 मोस्ट इंपोर्टेंट जेते सब आर्टिकल लिखुची। ठीक अछि खाता रे नोट कर रखबे। तो आ गुडे कथा मन रखबे ये होचंती रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किए प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमर यूनियन हेड के थिले राष्ट्रपति किंतु हमर जदी रियल एग्जीक्यूटिव पावर कार पाखरे अछि कहबा ना ता से होचंती प्राइम मिनिस्टर। ठीक अछि तो प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली किए हुंती
तो मन रख जेनेराली साधारणतः आम कौन ना दि लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी जो पार्टी संख्यागरिष्ठता लाभ कर इलेक्शन रे ठीक अच्छे निर्वाचन रे तो सेही पार्टीर जी लीडर थे जेनेराली तांको ही राष्ट्रपति नियुक्ति दे था प्राइम मिनिस्टर भाव में बुझिपारे। जदि आम प्राइम मिनिस्टर क्वालिफिकेशन टी देखीदे जड़े प्रधानमंत्री होगापाई कौन सब योग्यता रहा दरकार। प्रथम तो से भारत जड़े नागरिक होता दरकार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तापर मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस बोथ राज्यसभा किंबा लोकसभा जड़े मेंबर निहाती होता दरकार। जदि नुह जदि से राज्यसभा और लोकसभार मेंबर हो नथिबे ताले कौन करेंगे ना मस्ट गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट विदिन 6 months ये कथा मन रखिए 6 मास भितर से माने कौन निर्वाचन लड़े और जेकोसी आमर कौन गृहर से जड़े मेंबर हवा निहाती जरूरी ठीक है 6 मास भितर। तो मस्ट बी 25+ इयर्स होता दरकार अति कम 25 कि 25 रु तदूर्ध ठीक अच्छे। तो जमती कि आमर प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट मन रखिए ये 35 इयर्स होता दरकार किंतु प्राइम मिनिस्टर होगापाई मात्र 25 वर्ष होता दरकार ठीक अच्छे। किंतु जदि से राज्यसभा से कंटेस्ट लड़ी थे से राज्यसभा हेले 30+ कारण राज्यसभार जो सदस्य मानकर तांकर जो मिनिमम एज होची 30+ और लोकसभार होची 25 बुझी एति कथा ध्यान देवे। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 7 हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। एबे आम आलोचना कले रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंगे नहीं बुझी तो राइट आंसर हो प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 दि प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ निहाती मेंबर होता कहार आइदर लोकसभा और राज्यसभा तो दुटार जाक जेकोसी गोटे मेंबर होता दरकार। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रेसिडेंट वीटो पावर ठीक अच्छे। तो आम जानिले कौन ना आमर प्राइम मिनिस्टर विषय आउ कौन रहीगला टी देखो प्राइम मिनिस्टर विषय बेसिक सीटा आलोचना करदे मत कहले प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल केते वर्ष तार टर्म 5 वर्ष ये भूल आपण मैंने जानी कौन 5 वर्ष अधिकांश पिला किंतु यहाँ हूँ भूल मन रखिए प्राइम मिनिस्टर रो फिक्स टर्म नहीं नो फिक्स टर्म सेमती किसी फिक्स टर्म नहीं जे ये 5 वर्ष ही शासन करेंगे जे पर्यंत संख्यागरिष्ठता हासिल तांको हाथ में थिबो से पर्यंत से प्राइम मिनिस्टर पदवी रे रही थे से 5 वर्ष भितर भी जदि संख्यागरिष्ठता कमिजिवो ताले से समय रे मध्य कौन प्राइम मिनिस्टर पदवी पड़े बुझिपारछ। तो रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा जे पर्यंत लोकसभा रे तांकर संख्यागरिष्ठता थिबो से पर्यंत से प्राइम मिनिस्टर पदवी रे रही थे। तांको केमिति रिमूव करा जाय परिबो देखंतु तो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करा जाए गोटे आमर आसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लोकसभा रे जदि आगत होबो नो कॉन्फिडेंस मोशन मन रखिबे नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा आमर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करा जाय परिबो एमती केबे हेइथिला। तो फास्ट आमर एटा यूज हेइथिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जे कि भारत प्रथम प्रधानमंत्री 1963 रे तांको विपक्ष रे किंतु एटा विफल होइतिला ठीक अछि। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अर्थात कौन विरोधी दल आणबे जे तांको पाखे संख्यागरिष्ठता नाही बोली करी ठीक अच्छे तो सेटा को प्रूव करेबे किंतु एटा प्रूव करे पार नथिले एटा विफल होइतिला। जदि सक्सेसफुली देखिबा हमर फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली होइतिला हमर अटल बिहारी वाजपेयी को समय रे 1996 रे मन रखिबे किंतु से ता पूर्वरु से इस्तीफा प्रदान कर देइथिले। पावर जदि देखिबा हमर प्राइम मिनिस्टर पावर से कौन कर पारबे ना ये जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे पारबे तांकर जो कौन तांकर जो मंत्री माने रहिचंती तांको पोर्टफोलियो देबा पई जे को माने को मंत्री करेबे एवं कौन पोर्टफोलियो देबे को विभाग रे देबे इटा प्रेसिडेंट को हमर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर पारबे ठीक अछि। आ गुटे मन रखिबे से होचंती हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये जो मंत्री परिषद रही मंत्री परिषद मुख्य किए तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होचंती प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब परीक्षा रे आसुची ठीक अछि। आ जदि देखिबा हम रिलेशन से हमर प्रेसिडेंट सहित कोन रिलेशन रही
से गोटे लिंकिंग भाव में रही लिंक क्या मध्य ना प्रेसिडेंट आउ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक अच्छे मंत्री परिषद आउ प्रेसिडेंट मध्य से लिंक भाव में काम करती ये रे पीएम ठीक अच्छे पीएम हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड एवं प्रेसिडेंट जदि आमर काउंसिल मिनिस्टर सहित किसी लिंक करार अच्छी से पीएम को ही कहे ठीक अच्छे तो पीएम लिंक भाया काम करेंगे तो मन रखिए ये जिनसा क्वेश्चन आसे पीएम इज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गोटे कथा मन रखिए जे प्रेसिडेंट में रिक्वायर द पीएम टू फर्निश इनफॉरमेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स प्रेसिडेंट कौन कर किसी आमर माने कौन सी जगार रिक्वायर हेले आमर प्राइम मिनिस्टर को किसी इनफॉरमेशन प्रदान करें एवं एडवाइस दे पारे से आर्टिकल 78 कौन ठीक अच्छे आउ सैलरी जदि कहवा आमर प्रधानमंत्री को सैलरी कौटू मिले सेमती यहाँ हूँ फिक्सड हुआ पार्लियामेंट रे किए फिक्सड करे ये भी प्रश्न आसी ठीक अच्छे प्रेसिडेंट को सैलरी किए प्रदान करे यहाँ मन रखिए पार्लियामेंट आउ किसी इंपोर्टेंट फैक्ट जदि देखा आमर भारतर प्रथम प्रधानमंत्री होती जेल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जे कि 1947 रु 1964 पर्यंत से शासन दायित्व निभाई आउ लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम सी सबुठारु अधिक दिन शासन करथिबा प्रधानमंत्री फास्ट फीमेल पीएम जदि देखा वोमेन पीएम से होती श्रीमती इंदिरा गांधी ठीक अच्छे ये होती प्रथम महिला प्रधानमंत्री आउ गोटे कथा मन रखिए ओनली पीएम टू रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग टेन्योर माने गोटे एमिति प्रधानमंत्री अच्छा जी तांकर कार्यकाल न पूर्ण से रिजाइन देथिले से होती मोरारजी देसाई मन रखिए केते मसीह मोरारजी देसाई 1979 रे से तांकर कार्यकाल न पूर्ण से इस्तीफा प्रदान करथिले ठीक अच्छे आउ प्रेसिडेंट आउ पीएम मध्य जदि बेसिक डिफरेंस टिके देखिबा तो प्रेसिडेंट होची तांकर रोल होची कॉन्स्टिट्यूशनल एवं नॉमिनल हेड सांविधानिक मुख्य कहि परबा एवं नॉमिनल कहले नामक मात्र मुख्य बुझी किंतु पीएम होचंती से होचंती एग्जीक्यूटिव हेड कहि परबा एवं रियल हेड वास्तव मुख्य होचंती के प्रधानमंत्री इलेक्शन जे देखिबा हमर प्रेसिडेंट होचंती इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली हमर परोक्ष भाव रे इलेक्टेड होइतंती किंतु पीएम प्रथमे कोन होइतंती ना प्रधानमंत्री प्रथमे से जड़े एमपी होता हो पारे राज्यसभा कि लोकसभा जमती कि आमर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से होती लोकसभा मेंबर किंतु पूर्वर जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह सी राज्यसभा मेंबर थे बुझीपार आ जदि टर्म देखा राष्ट्रपति टर्म रोचे 5 इयर्स किंतु पीएम रो किसी फिक्स टर्म नहीं क्या ऊपर डिपेंड करे ना मेजोरिटी ऊपर डिपेंड करे तो बुझीपारे आम प्राइम मिनिस्टर विषय डिटेल आलोचना कर सारे एवं आम देखा राष्ट्रपति किसी पावर जोटा आम लास्ट क्लास रही जाता राष्ट्रपति विषय आम टोटाल आलोचना कर नुले तो राष्ट्रपति गोटे पावर रही इंपोर्टेंट पावर जोटा कि कहु भिटो पावर बुझे तो आम भिटो पावर विषय आम डिटेल आलोचना करवा तो प्रथम मन रखिए यहाँ हूँ केते नंबर आर्टिकल लिखाई ना आर्टिकल 111 111 कौन विषय कौ विषय लिखाई ना भिटो पावर विषय क्वेश्चन तो से ही अच्छी व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रेसिडेंट्स भिटो पावर को आर्टिकल रही ना आर्टिकल नंबर 111 ऑप्शन सी हो राइट आंसर देखो राष्ट्रपति को जो भिटो पावर मिली केतोटी भिटो पावर मिली मन रखिए 3 टाइप्स ऑफ भिटो 3टी भिटो परीक्षा आसूची एटा टिके मोस्ट इंपोर्टेंट के ध्यान देवे गोटे हूँ एब्सलाउट भिटो मुझे कहबी या मनकर मध्य डिफरेन्स कौन अच्छी द्वितीय हूँ सस्पेंसिव भिटो तृतीय हूँ पॉकेट भिटो ठीक अच्छे देखो एब्सलाउट भिटो रे कौन हुए ना with holding the assent to the bill then ends and does not become an act देखो तो कौन सी बिल जिते आम राष्ट्रपति पाखक जाए तो सही समय राष्ट्रपति कौन करें ना से बिल टाकू से चाहिए ताकू माने कौन से कार्यक्रम करेंगे ना बुझी
तो से बिलटा से एंड हो केबे भी एक्ट रे परिणत हेबो नाही। तो ये हो आमर एब्सोल्यूट वीटो। आउ सस्पेंसिव वीटो रे कौन हुए ना से बिलटा को राष्ट्रपति कौन करेंगे ना आउ थे फेरई देवे आमर राज्य लोकसभा को संसद को, ठीक अच्छे आउ थे फेरई देवे पुनश्च जदि आउ थे से आमर फेरइबे कौन पाई ना आउ थे देखापी कौन सब भूल अच्छी कौन सब ठीक अच्छी संशोधन करने राष्ट्रपति पुणी आउ थे संसद को फेरई पारती। किंतु आउ थे राष्ट्रपति पाखक जदि जाए से सेम बिल तो से राष्ट्रपति बाध्य हेबे ताकू एक्ट रे परिणत करने। बुझीगला। पॉकेट वीटो कौन ना पॉकेट वीटो होची कौन सी बिल जिते राष्ट्रपति पाखक पहुँचो से कौन सी रेस्पॉन्स देवे नहीं से ताहा होची दीर्घ दिन धरी पॉकेट रे रखिदेवे। सेमती कौन सी आमर टाइम लिमिट एपर्यंत करा जाय नहीं जे राष्ट्रपति केते दिन पर्यंत ताहा रखि पारिबो। बुझियो से जेते दिन चाहिबो से राष्ट्रपति सेटा को बिल न कराइबा पई से पर्यंत से रखि पारिबो। ये थिला पॉकेट वीटो। तो ये तीनोटी थिला हमर बेसिक डिफरेंस। आउ टिके ध्यान दियंतु जे एई जो हमर एब्सोल्यूट वीटो एमती केबे आसीथिला कि आसीथिला मने रखिबे 1954 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समय रे जेते हमर से थिले भारतर प्रथम राष्ट्रपति पेप्सू बिल मने रखिबे गोटे बिल थिला पेप्सू बिल। एटा होची हमर एब्सोल्यूट वीटो द्वारा सेटा रही जाइथिला। ता छड़ा 1991 रे आउ थरे आसीथिला हमर आर वेंकटराम को समय रे एमपी मानकर सैलरी बढ़ाइया पई ताकर अलाउंस बढ़ाइया पई आसीथिला। किंतु सेटा मध्य केबे एक्ट रे परिणत होई नाही। एटा एब्सोल्यूट वीटो द्वारा रही जाइछि, ठीक अछि। नेक्स्ट जो देखिबा हमर आ गुटे वीटो रही हमर जोटा कहले सस्पेंसिव वीटो, ठीक अछि। सस्पेंसिव वीटो आमे कोन कहले ना राष्ट्रपति कोन करबो रिटर्न कर देबो। 2006 मसीह प्रेसिडेंट जिते आमर थिले एपीजे अब्दुल कलाम से सस्पेंसिव वीटो यूज करथिले, ठीक अछि। से कोन करबे ना राज्यसभा किंबा लोकसभा को पुनश्च बिल को पठै देबे एवं जदि आउ थरे सेटा होची आमर राष्ट्रपति पाखक आसे सेतेबेले किंतु राष्ट्रपति एक्ट करबा पई सेटा बाध्य होई जिवे। आ पॉकेट वीटो मोस्ट इंपोर्टेंट एथिरु प्रश्न आसी थाए से आमर राष्ट्रपति कौन सी एक्शन नेब नहीं। पॉकेट वीटो जितेबाला नो एक्शन, ठीक अच्छे, नो एक्शन ऑन द बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट। जो बिलटा प्रेसिडेंट पाखक पहुँची थी अनुमोदन पाई से कौन सी एक्शन नेबे नहीं ताकू निज पॉकेट रखिदेवे। बुझिपारछ। तो सेटा को कहि परबा पॉकेट वीटो। तो एमती केबे आस्तेला मन रखिबे 1986 1986 मसीह जिते प्रेसिडेंट थिले जयल सिंह, ठीक अच्छे। तो जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल परीक्षा रे आसे एटा पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिलटा ए जो हमर पॉकेट वीटो द्वारा ता माने रद्द हो जाइए, ठीक अच्छे। तो आ गोटे कथा मन रखिबे हमर वीटो पावर रे कोन रहिछि ना मन रखिबे जे प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल। आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जोटा आमर कोइ परबा आर्टिकल 360 रे अछि संविधान संशोधन पई जो बिल पठा जिवो सेथिरे आमे कोनोसी माने प्रेसिडेंट कोनोसी वीटो पावर लगाई परबे नाही। आउ मनी बिल ले कोनोसी वीटो पावर लगाई परबे नाही, ठीक अछि। आ गोटे कथा आमे छाड़ी देथिले आमर जो राष्ट्रपति पाराडन पावर क्षमा देवार शक्ति। यदि सुप्रीम कोर्ट कौन सी व्यक्ति को जो दंड देइथिबे से दंड को से क्षमा करिवार शक्ति किंबा दंड को कोहल करिवार शक्ति राष्ट्रपति पावर रही जहाँ कहछि पाराडन पावर। सेटा केते नंबर आर्टिकल रे आर्टिकल 72 मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक अछि। एबे देखिबा हम प्रश्न एटा तो आमे जानले व्हिच हमर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रेसिडेंट्स वीटो पावर आर्टिकल 111। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 10 रे कोन रही व्हेन द प्रेसिडेंट नेदर साइन्स नो रिटर्न्स ए बिल इट इज कॉल्ड। जेते बेले प्रेसिडेंट कोन करंती ना साइन करबो ना रिटर्न करबो नै एटा को वीटो कहबा एटा कोन किछि करबो नै। तो एटा होची ऑप्शन सी हिज बडा पॉकेट वीटो, बुझियो छी।
तापर देखा क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट अवेलेबल टू द इंडियन प्रेसिडेंट। तो एमध्य क्यों वीटो पावरटा प्रेसिडेंट पर अवेलेबल ना तीनोटी तो आम अवेलेबल थी गोटे एब्सोल्यूट वीटो गोटे सस्पेंसिव वीटो गोटे पॉकेट वीटो किंतु क्वालिफाइड वीटो बोली सेमती किसी ना। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन ए प्राइवेट मेंबर बिल इज विथहोल्ड बाय द प्रेसिडेंट इट इज नोन एज। प्राइवेट मेंबर बिल जोटा प्राइवेट मेंबर बिल कहले जोटा आमर माने जो मेंबर माने कौन कह पार आमर कौन सी पोर्टफोलियो रे नथिबे पोर्टफोलियो अर्थात कौन सी मंत्री पदवी रे नथिबे तो से मान द्वारा कौन सी जदि बिल आगत होउची ताको को वीटो कह पार आमर एटा होची आमर एब्सोल्यूट वीटो। ठीक अच्छे एब्सोल्यूट वीटो। तापर 13 नंबर सस्पेंसिव वीटो कैन बी ओवररिडन बाय पार्लियामेंट बाय। सस्पेंसिव वीटोटा आमर पार्लियामेंट द्वारा ओवररिडन हो पार सिंपल मेजोरिटी द्वारा ना 2/3 मेजोरिटी ना स्पेशल रिजोल्यूशन ना रिपासिंग द बिल कौन हम ना आउ थे से रिपासिंग करदे बुझी। सस्पेंसिव वीटो कैन बी ओवररिडन आम राष्ट्रपति जिते आम कौन करेंगे सस्पेंसिव वीटो मैंने पकई अर्थात से पुनश्च बिलटा को आम पठे देते सेटा ओवररिडन केते करेंगे ना आउ थे पास करदे से राष्ट्रपति ताकू एक्ट करने बाध्य हो बुझी। क्वेश्चन नंबर 14 प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो ऑन। तो कहा ऊपर एब्सोल्यूट वीटो प्रयोग कर पारिबो ना कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट बिल ऊपर एटारे तो केबे भी पारबनी कौन से वीटो लागबो नहीं मनी बिल में कौन से वीटो लागबो नहीं बिल पास्ड बाय बोथ हाउस ना बिल सेंट बाय प्राइवेट मेंबर। तो एब्सोल्यूट वीटो मन रखिबो ऑप्शन डीटा प्राइवेट मेंबर द्वारा जदि बिल पास्ड हेतिबो से एब्सोल्यूट वीटो लगे पारिबो। देखो ये थिला हमर लास्ट प्रश्न हु एडवाइसेस द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ वीटो पावर। तो वीटो पावर विषय प्रेसिडेंट को किए एडवाइस कर पारबे आमर लोकसभा ना राज्यसभा ना प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये थिला पिला माने हमर जो वाइस प्रेसिडेंट एवं ता सहित आमे पढ़ले प्राइम मिनिस्टर ता सहित आमे पढ़ले हम राष्ट्रपतिंकर वीटो पावर विषय आग को आम ये भाव में टॉपिक वाइज आम आलोचना करूँ जो गुड़िक जो गुड़िक कि आपर आरआई और मीन आईसीडीएस जो मेन्स एग्जाम अच्छी बहुत बहुत हेल्पफुल रही भाव में आम चैनल जोड़ी हो रही था एवं जो पिला चैनल को नुआ आमती सब्सक्राइब करने भूलें ना तेज आज पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो रोचे धन्यवाद।